Now in 13A exercise, we have to just take common elements. We have to just identify the common elements. Okay, just identify the common elements and take them outside the bracket. That is all what we have to do in the first exercise. Okay, so see, the first question says 15x plus 5. 15x plus 5. Here, see, always remember, terms are separated by plus or minus sign. Okay, plus और माइनस साइन से टर्म्स सेपरेट होते हैं. तो यहाँ पे प्लस साइन है, मीन्स इसके पहले एक टर्म है और इसके बाद में ये दूसरा टर्म है. ठीक है, these both are two different terms. Okay, so इन दोनों टर्म्स में से see this is one term and this is one term. Okay, so इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? Okay, what can be taken as common from here? So see this, ये 15 क्या है? This 15 is nothing but 3 into 5. Okay, this 15 is nothing but 3 into 5. So 3 into 5 और x भी है यहाँ पे plus 5. अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है? I can take 5 कॉमन. 5 इधर भी 5 है, इधर भी 5 है. So इन दोनों में से ये 5 कॉमन आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर. ठीक है, 5 को क्या किया? ब्रैकेट के बाहर किया. तो अभी यहाँ से अगर 5 चला गया तो क्या बचा? 3x. करेक्ट, प्लस इसमें से 5 चला गया, सिर्फ 5 ही था और वो भी चला गया. If there was only one term and that term is taken common, कुछ नहीं बचता है, मतलब 1 will remain. Always remember. तो ये 5 जो है ये भी कॉमन में चला गया. If nothing remains means you have to write 1. This is your answer. सी ये फर्स्ट सम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. वापस ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना है. वापस ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा. सिर्फ ब्रैकेट्स बनाने हैं. फैक्टराइजेशन मींस वी हैव टू मेक ब्रैकेट्स. ओके, सी वी हैव टेकन कॉमन. आई विल एक्सप्लेन अगेन. ये 15x है और ये 5 है. ठीक है, तो इस 15 को मैंने लिखा 3 into 5. ओके, तो इसमें भी एक 5 है और यहाँ भी एक 5 है. इन दोनों 5 को मैंने कॉमन ले लिया बाहर. ओके, तो क्या बचा यहाँ पे? 5 अगर चला गया यहाँ से तो क्या बचा? 3x. यहाँ से अगर 5 चला गया तो 1. ठीक है, 1 रिमेन्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर पूरा टर्म कॉमन हो जाता है तो स्टिल बिहाइंड 1 विल ऑलवेज रिमेन. ओके, और समझ में आएगा अच्छे से व्हेन वी डू द नेक्स्ट सम. सी नेक्स्ट सम इज a³ minus a² plus a. यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स है. ये माइनस साइन है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस साइन है. दैट मींस ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है. फ्रॉम दिस ऑल 3 टर्म्स मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? जो तीनों में होना चाहिए. ठीक है, तीनों में होना चाहिए. तो यहाँ भी a³ है, यहाँ a² है और यहाँ सिर्फ एक a है. ठीक है, तो दिस 1a, इसके अंदर से एक a, इसके अंदर से एक a और इसके अंदर से एक, तीनों में से एक एक a को कॉमन ले सकता हूँ. ठीक है, तीनों में होना चाहिए. देखो समझो, अगर आप सोचोगे कि मैं a² को कॉमन लेता हूँ, बट a² कॉमन नहीं आ सकता. क्यों? इसमें से तो आ सकता है a²,
क्योंकि इसके पास 3a है, a क्यूब मतलब a इंटू ए इंटू ए। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, बट इसके पास तो एक ही है, तो a स्क्वायर कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है, a ही कॉमन आएगा। तो यहाँ से अगर एक a चला गया तो कितने a बचेंगे यहाँ पे? 2। सो दिस विल बी a स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस इस a स्क्वायर में से एक a चला गया तो कितना बचा? 1। और यहाँ से इस a में से ये पूरा का पूरा a चला गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मीन्स 1 विल रिमेन, ओके। नो पार्थ, बोरोइंग नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Now once you have understood the concept, you will be able to solve the questions, few questions on your own also. This is the next question. Again, this is one term, this is another term. ऐसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। अब ये 6 है। 6 का मतलब क्या? 6 का मतलब इट इज 2 इंटू 3, ओके, और बाजू में क्या है? एक्स क्यूब है। फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस क्या क्या कॉमन आ सकता है? ऑल पॉसिबल थिंग्स, जितना कॉमन आ सकता है उसको लेना है साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 कॉमन आएगा, ठीक है। आई टेक 3 कॉमन, ये 3 आया। अब वेरिएबल में देयर इज एक्स स्क्वायर हियर एंड देयर इज एक्स क्यूब हियर, ओके। तो क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? 2x है और यहाँ पे 3x है, तो जो भी छोटा होता है ना वो कॉमन आता है, समझ लो। यहाँ पे 2x है, इसके पास भी 2 है, एक एक्स्ट्रा है इनफैक्ट, तो x स्क्वायर विल कम कॉमन हियर, ओके। आई विल टेक x स्क्वायर कॉमन। तो अभी ये वाले टर्म में से 3 भी गया, x स्क्वायर भी गया, सब चला गया, तो 1 बचेगा। ये वाले टर्म में से 3 गया और x स्क्वायर गया, ठीक है, तो ये 2 बचा है और इसमें से एक x बचा है। दिस इज द आंसर। Once you will be able to do it orally, तो आपको ये ऐसे कट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे हमको ऐसे ही रखना है और डायरेक्टली कॉमन ले लेना है। Next, here I have 4a square minus this 8. 8 का मतलब क्या है? 8 is 2 into 4 ab, ठीक है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो आई कैन टेक 4 कॉमन, ओके। यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पे एक a है, तो मैं एक a को कॉमन ले सकता हूँ इसमें से। 1 a कैन बी टेकन एज कॉमन, तो a को कॉमन लिया। यहाँ पे b है, बट यहाँ पे तो b है ही नहीं, b नहीं है, तो दोनों में होना चाहिए। अगर एक में भी नहीं है तो b कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो दैट्स इट, 4a इज कॉमन, देन मेक अ ब्रैकेट। अब इस टर्म में से 4 इज गॉन एंड 1a इज गॉन, ये 4 कॉमन हो गया एंड एक a कॉमन हो गया, तो एक a बचेगा a स्क्वायर में से, माइनस from this term you see this 4 is taken common and a is taken common. What is remaining? 2b.
नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे, ठीक है, तो बी केयरफुल and you can try it on your own and send me the answer. See this. Now ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। This 4, अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, 4 is 2 into 2, that is understood in your mind, okay, you know in your mind that this 4 is nothing but 2 into 2, okay. So इस टर्म में से और इस टर्म में से this 4 is 2 into 2, okay, if you want I can write it also, 2 into 2 x5 b4, okay. So अभी इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा, एक 2 कॉमन आएगा, ठीक है। सो एक 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x5 है, ठीक है। तो मैंने कहा था जो छोटा वाला होता है वो दोनों के अंदर है, तो दैट कैन बी टेकन एज कॉमन। सो यहाँ से x क्यूब और यहाँ से ये वाला x क्यूब, दिस बोथ विल कम कॉमन, ठीक है। Here you have b square and here you have b4. So छोटा वाला क्या है b square, so I can take b square from both common. Okay, in the bracket from this term 2 is gone, x cube is gone, b square is gone. Okay, सब चला गया तो 1 बचेगा, माइनस फ्रॉम दिस टर्म एक 2 गया तो एक 2 बचा है, फ्रॉम दिस x5 x क्यूब कॉमन आ गया, 5 में से 3 कॉमन आ गया तो 2 बचा, ठीक है। तो x स्क्वायर बचेगा एंड b4 में से b स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो 2 विल स्टिल रिमेन। ये 1 आएगा, ये 1 को मत भूलो, कैफ योर आंसर इज रॉन्ग। I cannot see anyone solving. All of you keep your video on. All of you. Or else I'll make you write 100 times. Then I'll keep my video on during lecture. So in this answer, can't we write that 2 x cube y x cube b square into bracket minus 2x square b square? No, you cannot, because this 1 is important here. If you don't write this 1, see what will happen if you don't write this 1. अगर मैं ये 1 यहाँ से हटा दूँ, okay, and मैंने सिर्फ ऐसा ब्रैकेट बना दिया. This means that when you again open the bracket, this number will only get multiplied with this number. और कुछ है ही नहीं multiply करने के लिए. So you will get the wrong answer. Question नहीं मिलेगा. So always 1 is important. कुछ नहीं है तो you have to write 1. Kes, Kef, Jash, Aryan, Isha, Jia, Anaya, Anishka, video on, fast. Shaurya, Param, Vansh, Anisha, Khushi, Riti, Yashvi, Riyan, Janvi, Shrey, Yani, Kanish, Man,
Next, question number 6. 15x4 y cube minus 20x cube y. Yes, Arya, I have read your message for the fourth sum. Wait. See, now here, ये 15 है यहाँ पे. This 15 can be written as 5 into 3. Correct? I have x4 y cube minus 20 can be written as 5 into 4 x cube and y. Now what can come common here? 5 common आ सकता है एक तो easily. So 5 आ गया common. Then x4 है और यहाँ x cube है. So I can take x cube common. X cube. Then यहाँ y cube है और यहाँ सिर्फ सिंगल y है. Only one y. Okay. So अगर सिंगल y है तो I will take that single y common. जो छोटा होता है दोनों में से वो common आता है. So that single y will come common. Now from this term 5 is gone. x4 में 3 बच गया है. 3 बचा है. So 3 will come here. x4 में से x cube is taken common. So 1x will remain. From y cube 1y is taken common. So y square will remain. Minus. Yes, correct. From this term 5 is taken common. X cube is taken common. Y is taken common. तो बचा क्या? सिर्फ 4. Try the next sum also on your own. Yes, Arya. Sir, I didn't understand the fourth sum. Keep your video on. This is the fourth sum. 4a square minus 8ab. So 4a square minus this 8 is nothing but 2 into 4. So from this term and this term, क्या क्या common दिख रहा है? I can take 4 common. a square है और a है, तो एक a common आ जाएगा. तो क्या बचा यहाँ पे? एक a गया, तो 1a will remain. माइनस यहाँ पे 2 बचा, ये एक a गया, तो b बचा. Okay. Keep your video on, Arya, or else I'll remove you. सेवेंथ सम का आंसर आया किसी को? यस परी. a cube b minus a square b square minus b cube. अब यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वायर है, बट यहाँ पे तो a है ही नहीं. There is no a here in the third term. तो a कॉमन आ ही नहीं सकता, तीनों में होना चाहिए. Only then it can come common. बट b, यहाँ पे एक b है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. So b can come common here from these 3 terms. b. So from here a cube will remain. Here a square तो है ही, और इस b square में से एक b आ गया, so 1b will remain. माइनस b cube में से एक b कॉमन आ गया, so क्या बचेगा? b square.
एक दो स्टेप में आंसर आ जाता है, वेरी सिंपल. Yes, almost all of you who have sent me the answer have got the answer right. Very good. Seventh sum. Eighth sum. Six x square y plus 9xy square plus 4y cube. क्या क्या कॉमन दिख रहा है? Eighth sum is different. Hello, sir. Your volume is little soft, sir. My voice is pretty clear, Yug. नहीं तो किसी को सुनाई नहीं देगा अगर कम होगा तो. Why don't you wear a head earphones? Sir, my थोड़ा all चेक करो. sir. अच्छा, before that, tell me, is there any mistake in the eighth sum? युग, आपके पास ईयरफोन्स नहीं है? आप ऐसे ऐसे करके देख रहे हो बार बार. एक ईयरफोन्स ले लो. कुछ लोग बोल रहे हैं ये सम गलत है, कुछ बोल रहे हैं सही है. आई गेस देयर इज सम डिफरेंस इन द टेक्स्ट बुक. वेट. Hello, sir. Yes, Jana. Sir, there is a mistake in 8 sum. What is the question? Sir, 6x square y plus 9xy square plus 4y3 cube. तो यही तो लिखा है. No, sir, but when we are doing the sum, there is nothing common. अच्छा अच्छा, उस तरह से मिस्टेक है. I thought Yes, the question is wrong. No, sir. हाँ. And ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन है यहाँ पे. ध्यान से देखो, कॉमन मिलेगा. सी, सबसे पहले दिस 6. Common. यस, Only y. 6 का मतलब है 2 into 3. 6 is 2 into 3. Okay, 9 is 3 into 3. And this 4 is 2 into 2. Okay, अगर मैं 2 कॉमन लूं तो इसके पास 2 नहीं है. अगर मैं 3 कॉमन लूं तो इसके पास 3 नहीं है. तो मतलब नंबर तो एक भी कॉमन नहीं है. ठीक है, तो नंबर को भूल जाते हैं. नंबर इज नॉट कॉमन. ओके, x चेक करते हैं. x, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, बट यहाँ पे x नहीं है. So x is also not common. y चेक करते हैं. यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, and here I have y cube. So y है तीनों में, so I can take y common.
That's it. This is the answer. Try the next sum. The next sum is 17a6b8 minus 34a4b6 plus 51a square b square. Sorry, a square b4. Okay. Now see, here 17 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 34 है, 34 means 17 into 2. Okay, and 51 means 17 into 3. ठीक है, this is the first term, ये है second term और ये है third term. Now in all three terms you have 17. 17 तीनों में है, correct? So I'll take 17 common. Then इसमें a6 है, a4, a square. मैंने बताया था तीनों में है, जो सबसे लोएस्ट है उसको कॉमन लेना है. तो लोएस्ट क्या है? a square. So a square will come common. Okay. Then b8, b6, b4. So b4 will come common. Now what will remain? यहाँ से 17 गया, a6 में से a square गया, तो a4 बचेगा. b8 में से b4 गया, तो b4 will remain. 34 में से 17 गया, so 2 will remain. a4 में से a square गया, so a square will remain. b6 में से b4 गया, तो b square will remain. Plus 17 गया यहाँ से, so 3 will remain. a square भी गया, b4 भी गया common, तो these both will get cancelled. तो खाली 3 बचेगा. This is the answer. So I just wanted to ask that can two terms be common? Two terms means? Means a minus b or something like that. Yes, yes. Thank you, sir. 10th sum, I want you to do it for homework. खुद से try करो. 10th sum, ठीक है? Let's do the 11th sum now. Mute yourself, Darsh. Yes, sir.
जैसे अभी तक सिंगल सिंगल टर्म्स कॉमन लिए थे, we can take the entire bracket also common, entire bracket, provided it is present in all the terms. Okay, so this is one term here, this is one term, and this is one term. So in तीनों terms में you can see a minus b, a minus b, a minus b is common, correct? तो इस a minus b को तीनों को common ले लो, ठीक है? So a minus b will come common. तो फर्स्ट टर्म में से a minus b गया, what is remaining? x square. तो ये जो साइन है माइनस वो आएगी. सेकेंड टर्म में से भी a minus b गया, क्या बचा? y square. एंड थर्ड टर्म में से भी a minus b गया, what is remaining? Done. Question number 12. X plus y, a plus b plus x minus y, a plus b. देखो यहाँ पे प्लस साइन है बीच में. These both brackets are getting multiplied with each other, मतलब ये एक ही टर्म है और ये भी एक ही टर्म है. Now, from these both the terms, if you see, ये x plus y, x minus y, ये तो सेम नहीं है, ये तो डिफरेंट है. a plus b, both are same. Okay, so this a plus b can come common. Okay, so I'll take a plus b common. इसमें से a plus b कॉमन लिया तो क्या बचा? x plus y बच गया. इसमें से a plus b कॉमन गया, what is remaining? ये प्लस साइन दिखा बीच में, and then which bracket is remaining? x minus y. Okay, now see inside this bracket, after doing this, sum is not over yet. For this simplification है थोड़ा सा. क्या simplification है? See here, inside this bracket, if you see carefully, x plus x. What is x plus x? 2x. And then there is y minus y. y minus y will get 0, मतलब cancel हो गया y y. ठीक है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2x और यहाँ पे क्या है? a plus b. ऐसा आंसर आता है. तो ब्रैकेट हमेशा उन टर्म्स के लिए लगाते हैं जो 2 या 3 टर्म्स होंगे तो ब्रैकेट यूज करते हैं. ठीक है, सिंगल टर्म के लिए ब्रैकेट नहीं लगाते. ठीक है, तो इस 2x पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. एंड ये जो छोटा वाला टर्म होता है ना, इसे हम हमेशा फर्स्ट लिखते हैं, पहले लिखते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में राइट लाइक दिस, 2x ब्रैकेट a plus b. Done. Next, 13th sum.
2b 2a plus b minus 3c 2a plus b. Very simple sum. बहुत easy है. This is one term and this is one term. Correct? दोनों terms में you can simply see that 2a plus b 2a plus c is same. Take them common. ये आ गया कॉमन. तो क्या बच गया? यहाँ पे क्या बचा? 2b. यहाँ पे क्या बचा? 3c. Done. We'll complete this exercise today. This was the 13th sum. Let's come to the 14th sum now. Simple sum है, same concept. 12abc minus 6a square b square c square plus 3a cube b cube c cube. I told you to keep your video on, and I can see many of you have again switched off your video. Shirey, Parth, Josh. Now what should I do here first? This 12 is nothing but 3 into 4. This 6 is nothing but 3 into 2. So 3 into 4, 3 into 2 and 3. So 3 है तीनों में, तो 3 can come common. Okay. यहाँ पे a है, यहाँ a square, यहाँ a cube. It's okay आर्य. तीनों एक साथ ही देख लो अभी. a b c है, यहाँ पे a square b square c square है, यहाँ पे a cube b cube c cube है. So minimum क्या है? Lowest is a b c. तो इन तीनों में से a b c कॉमन आ जाएगा. ठीक है? So first term में से 3 is taken common and a b c कॉमन आ गया. तो क्या बचा? सिर्फ 4 बचा. ओके, माइनस साइन. ये 3 कॉमन हो गया, तो 2 बच गया यहाँ पे. From this a square b square c square, first understand the sum and then copy it. a square b square c square में से एक a b c कॉमन आ गया, तो एक एक बच गया यहाँ पे. That means a b c एक एक बच गया. Then last में 3 कॉमन आ गया. a cube b cube c cube में से 1a 1b and 1c are taken common. So what will remain? एक एक कॉमन आ गया, तो square will remain. Okay. So plus a square b square c square. Correct, Pari. Fourteenth one is done. 15th one.
Now here I can see that from this term and this term, यहाँ पे mistake हो सकती है. Yes, most of you will make mistake here. That 3x minus 2y, 3x minus 2y same दिख रहा है, common आ जाएगा. But इसके अलावा there is one more thing as common. See carefully. यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2y है. So this 4 is nothing but 2 into 2. So यहाँ से एक 2 और ये वाला 2. This can also come common. Yes, Anisha, very good. Okay, so ये 2 और ये 2 भी तो common आएगा. So पहले 2 common आया, then ये वाला bracket and ये वाला bracket common आएगा. That is 3x minus 2y. And then क्या बचा है यहाँ पे? First term में क्या बचा है? This 2 is gone, this bracket is gone. So 1, 2 is remaining. 2x is remaining. From this part, ये bracket गया, 2 गया. तो सिर्फ क्या बचा है? y minus y. Done? See, once again I'll show you ये वाला sum. अगर कुछ confusion है तो see, in this first term you have 4x. This 4x can be written as 2 into 2x. Okay, then you have the bracket 3x minus 2y minus यहाँ पे क्या है 2y 3x minus 2y. So from this term and from this term I can take ये bracket common आ सकता है and ये 2 भी common आ सकता है. Okay, so ये 2 common आएगा and this bracket 3x minus 2y. Okay, and then what is remaining? ये 2 गया और bracket गया, तो what is remaining here? 2x. Here ये 2 गया, ये bracket गया, तो what is remaining? y. Josh, please check your connection. Video is pretty clear. All of us are able to see it properly. I'm getting messages from everyone that the video is pretty clear. I was waiting for you all to complete this sum. Now see, here I can see a plus 2b. In the second term also I can see a plus 2b. In this third term also I have a plus 2b. Okay, but this third term a plus 2b has square. Square का मतलब क्या?
स्क्वायर का मतलब द स्क्वायर मीन्स दैट दिस ब्रैकेट a plus 2b, दिस इज द 16th सम, दिस ब्रैकेट a plus 2b दो बार है ये ब्रैकेट. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सी व्हाट डज x स्क्वायर मीन्स? x स्क्वायर मीन्स x into x. Correct. In the same way, this a plus 2b the whole square का मतलब क्या है? दो दो a plus 2b है. ऐसा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, but for your understanding कि दो दो a plus 2b है. Okay. Now I can take common. यहाँ से ये वाला a plus 2b, यहाँ से ये a plus 2b और यहाँ से कोई भी एक a plus 2b. They will come common. Okay. So I'll take a plus 2b common. Now what is remaining here? ये a plus 2b common ले लिया तो क्या बचा? 3a plus b. So I'll write 3a plus b. Then ये साइन क्या है? माइनस. ओके. Then इसमें से a plus 2b कॉमन हुआ तो क्या बचा? ये बचा ये ब्रैकेट a plus b. ओके. तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना a plus b, क्योंकि ये माइनस साइन है ना, बिकॉज a plus b की साइन चेंज होगी. ओके. And in this third, I have taken one a plus b to be common. तो क्या बचा? a plus 2b एक बचा है, so that will come here plus a plus 2b. Sum is not over yet because we will solve this now. Open this bracket, minus a minus b plus a plus 2b. हाँ, इसमें से कोई भी लो, कोई भी कॉमन लो, दोनों सेम ही है. Now inside this bracket there is some simplification left. तो देखो ये माइनस a, ये प्लस a, ये कैंसिल हो जाएगा. प्लस b माइनस b, ये भी कैंसिल हो जाएगा. So finally what is remaining? a plus 2b, 3a plus 2b. This will be my answer. Last sum, question number 17. Next. See carefully. ये क्या है? 6 है यहाँ पे. 6 का मतलब 2 into 3. 8. 8 means
2 into 4, 10 means 2 into 5. Now see what will come common. In numbers 2, 2 और 2, तीनों में 2 है, so 2 will come common. Okay. यहाँ पे 3 बच गया. No, 2 will come common. Then bracket भी तो है, a square b square a plus b a square plus b square a square plus b square. ये पूरा bracket common आएगा. Now here, what is remaining? Bracket तो गया, 2 गया, तो क्या बचा? 3xy प्लस यहाँ पे 4 बचा है और yz बचा है. ठीक है, तो 4yz minus here this 5 is remaining and this xz is remaining. So 5xz. No further simplification. This is your answer. Okay. That's it. We have completed the first exercise. That's it for today. If you have any doubt, you can wait, or else you can leave the lecture. Goodbye. Take care.